हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी। तो प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी में। तो बच्चे, आपको जैसे पता ही है, हमने थर्ड चैप्टर किया, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट की और साथ ही साथ चैप्टर की इंट्रोडक्शन की। तो आज हम अपने लास्ट चैप्टर में पहुंच गए हैं, जिसमें हम करने वाले हैं अपने एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो क्या करेंगे अभी हम एग्जाम्पल्स करेंगे, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स फॉर थर्ड चैप्टर। ठीक है, आइए करते हैं अपना थर्ड चैप्टर को कंप्लीट। सबसे पहले आपके सामने बच्चे एग्जाम्पल है, फाइंड द मेजर ऑफ एक्स इन फिगर। तो आपने इसको क्या करना है, फाइंड करना है। तो आप देख सकते हो इस तरह से आपको एक फिगर दिया है, तो आप यहाँ पे क्या लगेगा, सम ऑफ, क्या लगेगा सभी एक्सटीरियर है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल ये 90 डिग्री बन रहा है, इधर एक्सटीरियर बन रहा है, ये बन रहा है, ये इधर बन रहा है। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स कितना होता है पॉलीगन का, 360 डिग्री, एंगल ऑफ पॉलीगन। ठीक है, तो ये बता 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगी 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस एक्स, सम आ गया इसका 360 डिग्री। 90 और 50 हो गई, ये 140 प्लस 110 डिग्री प्लस एक्स 360, इसको किया प्लस 250 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 360। एक्स को मैं यहाँ पे रहने दूंगी, 360 माइनस 250 डिग्री, तो एक्स की कितनी वैल्यू आ गई आपके यहाँ पे 110। तो एक्स आपका आंसर आ गया बच्चे 110, आपका एक्स आंसर आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई 110, तो एक्स आ गया यहाँ पे 110। ठीक है, 110 आपका आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं अब हम। ठीक है, समझ आ गया। चलो अब आगे बढ़ेंगे। आगे है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन whose each exterior angle has measure 45 डिग्री। तो हमें पता है इस टाइप के सम से हम फॉर्मूला लगाते हैं, साइड्स निकालनी है, तो यहाँ पे आएगा सम ऑफ, क्या होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन मेजर ऑफ एक्सटीरियर मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो फ्रेंड्स, और आपको पता है कि 360 डिग्री है, टोटल 45 डिग्री आपको मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल गिवन है। ठीक है, इतना गिवन है आपको, तो अब हमें करना क्या है कि कटिंग कर देनी है। तो कितनी कटिंग की है, तो आया यहाँ पे आ गया 72, यहाँ पे आ गया 9, तो 72/9 की कटिंग करेंगे तो कितना आ गया 8, तो आपका आंसर आ गया 8 साइड्स। आंसर कितना आ गया आपको
आपका 8 साइड। तो सेकेंड भी आ गया, हो गया क्लियर। चलो नेक्स्ट करेंगे, अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलो आई होप इतना आपको समझ आ गया है। अब नेक्स्ट करेंगे। आगे बोला है कि फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर फाइंड करना है पैरेललोग्राम का, जिसमें आरक्यू दिया है 7 सेंटीमीटर और पीक्यू दिया है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। मैं कलर चेंज कर रही हूँ यहाँ पे, देखो आरक्यू दिया है बच्चे यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। अगर आरक्यू 7 सेंटीमीटर है तो एसपी इक्वल टू आरक्यू होगा, क्योंकि एक पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये लग गया। तो इट मीन्स जो आपका आर क्यू है वही एस पी होगा। तो आर क्यू क्या है 12 और एस पी यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 आ गया। ठीक है, ठीक है, समझ आ गई। यहाँ पे रीजन लिख लेना कि ऑपोजिट साइड्स का आएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखो मैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हम लिख के बताती हूँ कि आर क्यू जो है वो एस पी के इक्वल है। यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल लगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर आर क्यू इक्वल है एस पी के तो इट मीन्स एस पी कितना आपका यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्लियर। अगर ये 7 है तो ये भी 7 है, ये 12 है तो इट मीन्स ये भी 12 है। अगर पी क्यू यहाँ पे 12 है तो एस आर भी उसके इक्वल है, तो यहाँ पे एस आर भी कितना आ गया 12 सेंटीमीटर के। अब उन्होंने बोला कि पेरीमीटर निकालो, तो पहले अब पेरीमीटर निकालना है तो सम ऑफ ऑल साइड्स, तो पेरीमीटर में निकालना है आपने तो लग जाएगा सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, सो पैरेललोग्राम की ऑल साइड्स का क्या करना है सम करना है। तो 7 + 12 + 7 + 12 यहाँ पे 24 प्लस कितना आ गया 14, तो 38 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे बच्चे आंसर आ गया। ठीक है, 38 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे आंसर आ गया। क्लियर हो गया यहाँ पे। आई होप आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया है। इजी सम्स है, ज्यादा कुछ टफ भी नहीं है। जैसे बच्चे हमने कंसेप्ट समझा था, जैसे हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, सेम एज एग्जांपल्स है। अगर आपने सारी एक्सरसाइज सॉल्व कर ली तो आपको पता है ना कि एग्जाम्पल करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ेंगे अब हम अपनी 4th एग्जाम्पल की तरफ। आगे बढ़ेंगे अब हम। देखो एक फिगर दी है बेस्ट, BEST दी है, जिसमें आप देख सकते हो पूरी फिगर दी है। अब आपको मैं बता दूं ये एंगल 100 डिग्री बना रहा है, इसके सामने वाला एंगल x है, तो इट मींस ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं यहाँ पे इक्वल होते हैं। तो आप बता सकते हो कि एंगल x जो है वो 100 डिग्री के इक्वल है। तो आप बता सकते हो कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, यहाँ पे आप इजीली बता सकते हो कि ऑपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। रीजन दे दिया, एक तो रीजन हो गया x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड होगी। अब देखो x की वैल्यू आपकी होगी यहाँ पे फाइंड। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि बच्चे इस लाइन पे एक लाइन पे आपका क्या बन रहा है 2 एंगल, ऐसे एक लाइन है, एक यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो 100 प्लस एंगल Z,
इक्वल टू सम एडजेसेंट एंगल का सम 180। तो एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री होते हैं, समझ आ गया। तो एंगल Z 180 डिग्री में से 100 को कर दो यहाँ पे माइनस, एंगल Z आ गया यहाँ पे कितना 80 डिग्री। Z भी फाइंड हो गया, X भी मिल गया। ठीक है, अब देखो, अब इतना समझ आ गया कि ये वाली चीज। अब ये वाला एंगल Z और ये वाला एंगल जो Y है, मैं रेज करके बताती हूँ। देखो ये तो आपके ऑपोजिट एंगल से ये बन गया। अब यहाँ से एक लाइन पे बन रहा था, ठीक है। अब आपका ये Z एंगल है पूरा और एक ये पूरा Y। तो ये क्या बना रहा है, एक अंदर है एक बाहर को, तो लीनियर पेयर बना रहा है। ठीक है, एंगल Z ये मैं येलो कलर से बता रही हूँ अगला पार्ट। ठीक है, देखो एंगल Z प्लस एंगल Y, तो लीनियर पेयर का सम भी 180 होता है। तो आप यहाँ पे रीजन दे दोगे ये क्या है, लीनियर पेयर है। तो एंगल Z हमने यहाँ पे अभी निकाला 80 आ गया, यहाँ पे आ गया Y 180 डिग्री। ठीक है, Y यहाँ पे 180 में से 80 को कर दो बच्चे माइनस। ठीक है, माइनस किया तो Y आपका यहाँ पे कितना आ गया 100 डिग्री। 100 डिग्री आ गया आपका आंसर। X भी निकल आया, Y भी निकल आया और Z भी निकल आया। ठीक है, ये Y की वैल्यू, Z और X। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, इजी था। अब आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट चलाओ बच्चे आगे देखो। अब आपके सामने है 5th क्वेश्चन। ठीक है, इसका सीधा सीधा उन्होंने बोला कि आपका जो आर एंगल है, सॉरी आपका जो आर है वो गिवन है। एंगल आर कितना, रिंग एक आपको पैरेललोग्राम दिया, तो एंगल आर सीधा सीधा यहाँ पे 70 डिग्री है। ठीक है, और अगर उन्होंने बोला कि आर फाइंड ऑल द अदर एंगल्स, देखो यहाँ पे ऑपोजिट एंगल में देखूं, ऑपोजिट एंगल एन और आर, अगर आर 70 है तो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो देखो एंगल आपका, हाँ एंगल एन भी कितना होगा 70 डिग्री। तो यहाँ पे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इतना समझ आ गया? इतना समझ आ गया आप लोगों को? ठीक है, चलो अब ये है, अब एक ही लाइन पे बन रहे हैं अब दो एंगल। ठीक है, एंगल आर प्लस एंगल आई, तो ये क्या है, एडजेसेंट एंगल सम होता है 1 डिग्री। तो एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम यहाँ पे सेम की आर इक्वल। ठीक है, ठीक है बच्चे, चलो एंगल आर प्लस एंगल आई जो आ गया आपका इक्वल आ गया। तो एंगल आर कितना था 70, एंगल आई हमें यहाँ पे निकालना है 180 डिग्री। तो एंगल आई यहाँ पे ऐसे 180 में से आपको पता है 70 माइनस किए तो एंगल आई कितना आ गया 110। अब एंगल आई 110 आया है तो इधर की साइड एंगल आई वो जी के क्या होगा ऑपोजिट। अगर एंगल आई 117 और 110 है तो आपका एंगल जी भी कितना होगा बच्चे 110। एंगल जी भी कितना होगा 110 क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आर
इक्वल, एंगल आई भी वही एंगल जी भी और एंगल आर गिवन था एंड हमने निकाल लिया, सभी एंगल्स क्या हो गए यहाँ पे फाइंड हो गए। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट, अब उन्होंने बोला आपको पैरेललोग्राम दी है और गिवन दैट ओ ई जो है यहाँ पे 4 है और एच एल जो है 5 का मोर देन पी है और फाइंड करो आप ओ एच। ठीक है, देखो ओ ई क्या है, गिवन है 4, यहाँ पे इतना पार्ट गिवन है। ठीक है, और जो एच एल है वो पीई का मोर देन है। ठीक है, जो ये एच एल है ना बच्चे, ये पूरा डायगोनल है, पूरा एक डायगोनल है, बट मोर देन है इस पी का 5 गुना। ठीक है, अब ये पीई कैसे बना होगा, देखो पीई कैसे बना होगा, यहाँ पे देखो आपको पता है ये पूरा डायगोनल बना रहा है, मैं कलर चेंज करूंगी अभी यहाँ पे अब आप समझना ध्यान से, देखो यहाँ पे ये पूरा डायगोनल बनना है, अगर यहाँ पे ये पूरा डायगोनल ओ पॉइंट ओ ई 4 है तो यहाँ पे आपका ओपी भी कितना होगा 4, तो पीई कैसे बना ओ ई प्लस ओपी से, अगर ओ ई 4 है इट मीन्स ओपी भी, तो आपका यहाँ पे 8 सेंटीमीटर क्या आ गया पीई, तो यहाँ से एच एल निकल सकता है, एच एल आ गया 8 प्लस, हाँ जी 8 प्लस 5। ठीक है, और एच एल की वैल्यू आ गई यहाँ पे 13 सेंटीमीटर, एच एल निकल गया। ठीक है, निकालना है हमने ये वाला ओ एच। ठीक है, ओ एच निकालना है, तो ओ एच जो है वो एच एल का क्या है हाफ है, एच एल का क्या है बच्चे हाफ है, तो सिंपली आप देखो यहाँ पे निकालना है ओ एच, तो हाफ इंटू एच एल, क्योंकि एच एल जो आपका पूरा डायगोनल है और ओ एच उसका हाफ है, तो 1/2 इंटू 13, तो 16.5 सेंटीमीटर आपका ओ एच फाइंड हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम करेंगे अपनी अगली एग्जाम्पल 6th। ठीक है, 6th एग्जाम्पल करेंगे अब हम, ये वाली 6th एग्जाम्पल करेंगे अब हम, 7th हो गई हमारी। ठीक है, नेक्स्ट 7th पे बढ़ेंगे अब हम। 7th है राइस, RICE, एक रोम्बस है जिसमें आपने एक्स वाई और जेड निकालना है। ठीक है, अब देखो ये रोम्बस को क्या पूरी ये बाइसेक्ट कर रहा है, अब जो इतना इतना पार्ट एक्स है उतना उतना ही 5 है। ठीक है, मतलब जितना ये साइड होगी उतनी वो साइड, तो इट मीन्स सीधा लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 5 आ गया, क्योंकि जो रोम्बस की डायगोनल जो बाइसेक्ट करता है वो वो क्या होता है इक्वल होता है। ठीक है, डायगोनल ऑफ रोम्बस, डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, तो x भी आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ये वाला y है वो ये y की भी क्या होगी 12, तो y कितना आ गया यहाँ पे 12 आ गया। सेम रीजन आप यहाँ पे भी दे सकते हो। अब देखो ये साइड है, जो रोम्बस की सभी साइड्स होती है वो सभी इक्वल होती है, तो बच्चे एंगल z जो z है वो भी 30 डिग्री आ गया, क्योंकि साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, जो रोम्बस की साइड्स होती हैं वो भी एक दूसरे के क्या होती हैं इक्वल होती है, तो इसी के साथ आपका ये भी सम बहुत इजीली इसी हो गया। ठीक है, चलो
अब नेक्स्ट बढ़ेंगे, लास्ट है ये 8th एग्जाम्पल कि रेंड इज अ रेक्टेंगल, इट डायगोनल्स मीट एट ओ, फाइंड एक्स इफ ओ आर, आपका जो ओ आर है ये वो दिया है 2x प्लस 4 एंड ओ टी दिया है 3x प्लस। देखो ये सारे डायगोनल्स जो होते हैं एक रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे सीधा सीधा लिख सकते हो कि ओ टी जो है वो ओ एन के इक्वल है, ओ आर जो है वो ओ ई के इक्वल है, ठीक है। ओ टी जो है वो ओ आर के इक्वल है, और जो आपका ये डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स, ऑल डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ठीक है। तो सिंपल आप लिख दो कि जो OT है वो इक्वल है OR के। OT दी आपको 2x प्लस सॉरी आपको 2x नहीं 3x दिया, ठीक है। 3x प्लस 1 दिया और R दिया 2x प्लस 4, क्लियर। अब 3x में से माइनस कर दो 2x को और 4 में से कर दो 1 को माइनस। x की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पे 3, क्या आ गई वैल्यू 3। तो उन्होंने बोला था कि फाइंड करो x की ही वैल्यू, तो x की वैल्यू इजीली क्या होगी बच्चे, फाइंड हो गई। और आपको पता है कि डायगोनल्स सभी के इसके आप रीजन दे दोगे कि डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल, ऑल रेक्टेंगल्स ऑफ डायगोनल आर इक्वल, ठीक है। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप अच्छे से रीजन दे सकते हो। तो बहुत इजी एग्जांपल्स थी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगी। अब इसी के साथ आपका 3rd चैप्टर होता है फुल क्लियर। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सपोर्ट।